हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 चैप्टर 8 थैंक गॉड। थैंक गॉड हम कब बोलते हैं? जब कोई एक्सीडेंट हो जाते हैं और चोट नहीं लगती है तो हम क्या बोलते हैं? थैंक गॉड, बच गए, है ना। ऐसे सिचुएशन में हम थैंक गॉड बोलते हैं, भगवान को धन्यवाद करते हैं कि हम बच गए। और अगर कभी क्लास में टीचर होमवर्क करने को बोले और हम होमवर्क करके नहीं लाए और उस दिन टीचर भी नहीं आए, तब हम क्या बोलते हैं? थैंक गॉड, आज बच गए, है ना। तो चलो ये चैप्टर पढ़ते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए फार्मर हु लाइक्ड फ्रूट्स। वंस अपॉन ए टाइम मतलब क्या है? एक समय की बात है। एक समय में देयर वाज ए फार्मर हु लाइक फ्रूट्स। एक फार्मर था। फार्मर मतलब किसान। एक किसान था जो फ्रूट्स पसंद करता था। फ्रूट्स मतलब फल, उसे फ्रूट्स बहुत पसंद था, ठीक है। सो ही डिसाइडेड टू ग्रो फ्रूट्स ऑन हिज लैंड। इसलिए उसने क्या डिसाइड किया, सिद्धांत लिया, उसने अपने लैंड पे, जमीन पे ग्रो फ्रूट्स। ग्रो मतलब उगाना। उसको फ्रूट्स बहुत अच्छा लगता था, इसलिए उसने क्या डिसाइड किया कि वो अपने जमीन पे फ्रूट्स उगाएंगे, फल उगाएंगे, ठीक है। ही वर्कड हार्ड टू ग्रो ए वेराइटी ऑफ फ्रूट्स। और उसने वर्क हार्ड मतलब कड़ी मेहनत की, उसने बहुत मेहनत की। वैरायटी मतलब प्रकार, तरह के, अलग अलग तरह के फल उगाने के लिए उसने बहुत हार्ड वर्क किया। विथ हार्ड वर्क एंड केयर द ट्रीज ग्रू वेल। और उसके हार्ड वर्क की वजह से और केयर की वजह से जो पेड़ थे वो अच्छे से ग्रो हुआ। ग्रो का पास फॉर्म है ग्रू, ओके। वेल मतलब अच्छे से, उसने बहुत अच्छे से देखभाल किया, इसलिए वो फ्रूट्स के ट्रीज अच्छे से ग्रो किया, ओके। ही टुक स्पेशल केयर टू ग्रो ग्रेप्स एंड वाटरमेलन्स इन ए स्मॉल कॉर्नर ऑफ हिज फार्म। और उसने ग्रेप्स और वाटरमेलन को उगाने के लिए स्पेशल केयर किया। ग्रेप्स मतलब अंगूर और वाटरमेलन मतलब तरबूज, ओके। स्मॉल कॉर्नर मतलब छोटा सा कोना, कॉर्नर मतलब कोना, ऑफिस फार्म, फार्म मतलब खेत, ओके। उसने अपने फार्म में जो छोटा सा कोना में ग्रेप्स और वाटरमेलन उगाए थे, वहां पे उसने स्पेशल केयर किया, अलग से उसको देखभाल किया, ठीक है। When the fruits were all ripe and ready to be eaten, the farmer decided to give the best fruit to the king. When the fruits were all ripe, जब सारे फल पक चुके थे, ripe मतलब पकना, and ready to be eaten, और जब वो खाने लायक हुआ, the farmer decided to give the best fruit to the king. और फार्मर ने क्या सिद्धांत लिया कि वो सबसे अच्छे फल को राजा को देंगे, गिफ्ट करेंगे, ठीक है। Then his wife said, "This year the best fruits on our farm are the watermelons and the grapes." और उसकी वाइफ ने क्या कहा, पत्नी ने उसे क्या कहा, इस साल हमारे फार्म में जो बेस्ट फ्रूट्स है वो क्या है? वाटरमेलन्स और ग्रेप्स है। The farmer thought about it and said, और किसान ने थोड़ी देर सोचा, थॉट मतलब सोचना, और कहा, Since it is a long journey to the palace, I shall take the grapes as watermelons are too heavy. Since it is a long journey to the palace. Palace मतलब क्या है? महल, और journey मतलब यात्रा। महल के लिए ये यात्रा बहुत लॉन्ग है, बहुत दूर की है। I shall take the grapes as watermelons are too heavy. मैं ग्रेप्स लेके जाऊंगा क्योंकि वाटरमेलन्स बहुत हैवी होंगे, वहां तक लेना मुश्किल होगा। वाटरमेलन्स बड़े बड़े होते हैं ना, इसलिए बहुत भारी होगा, वो अकेले लेके नहीं जा पाएगा। सो ही पुट बंचेस ऑफ ग्रेप्स इन ए बास्केट एंड वॉक टू द किंग्स पैलेस। और इसलिए उसने क्या किया, ही पुट बंचेस ऑफ ग्रेप्स, कुछ बंचेस मतलब गुच्छे, अंगूर के कुछ गुच्छे लिए एक बास्केट पे, बास्केट मतलब टोकरी, टोकरी में अंगूर के कुछ गुच्छे लिए उसने, एंड वॉक टू द किंग्स पैलेस, और वो राजा के महल के लिए जाने लगे, महल की तरफ जाने लगे, ठीक है।
What do you think will happen next? आपको क्या लगता है कि उसके बाद क्या हुआ? चलो पढ़ते हैं, ठीक है। The farmer reached the palace. और वो किसान महल में पहुंच गया। Reached मतलब पहुंचना। He told the palace guard that he had brought a gift for the king. और उसने पैलेस गार्ड, महल में जो गार्ड होते हैं, पहरेदार होते हैं, गार्ड मतलब पहरेदार, महल में जो पहरेदार होते हैं उसको कहा कि वो राजा के लिए कुछ गिफ्ट लाए हैं। ब्रॉड मतलब लाना। द पैलेस गार्ड देन टूक हिम टू द रॉयल गार्डन। और पैलेस गार्ड ने क्या किया, पहरेदार ने क्या किया, उसको रॉयल गार्डन में लेके गया। गार्डन मतलब बगीचा, रॉयल मतलब शाही, शानदार। उस किसान को एक शानदार सी बगीचे में लेके गया। द फार्मर सॉ द किंग प्लेइंग विद द प्रिंसेस। और किसान ने क्या देखा कि राजा अपनी बेटी के साथ, प्रिंसेस के साथ खेल रही थी। So he quietly kept the basket full of grapes in front of him and sat down. और इसलिए he quietly kept the basket full of grapes in front of him. इसलिए उसने क्या किया, quietly मतलब शांत से, kept, keep का past form है रखना। उसने क्या किया, राजा को खेलते हुए देखकर in front of मतलब सामने, अपने सामने रख दिया और वो बैठ गया। When the king sat down to rest, the guard brought the basket of grapes to the king. और जब राजा रेस्ट करने के लिए बैठा, the guard brought the basket of grapes to the king. और पहरेदार ने क्या किया, ग्रेप्स के बास्केट को किंग के पास लाया। The guard pointed to the farmer and told the king that the grapes were a gift from the farmer. और पहरेदार ने किसान को पॉइंट किया। पॉइंटेड मतलब इशारा करना। किसान को इशारा किया कि उसने आपके लिए ये अंगूर लाया है, ऐसे पहरेदार ने बोला, ठीक है। द किंग सॉ द फार्मर। और राजा ने किसान को देखा। द किंग वॉज स्टिल इन ए प्लेफुल मूड। और राजा उस समय भी खेलने की मूड में था। प्लेफुल मतलब खेल, जब हम खेलते हैं खेलने की मूड में होते हैं, और राजा तब भी खेलने के मूड में था। He took a bunch of grapes from the basket. और उसने बास्केट से उस अंगूर का गुच्छा उठाया। He plucked out one grape and popped it into his mouth. और उसने वहां से एक अंगूर प्लक किया। प्लक मतलब तोड़ना। उसने एक अंगूर तोड़ा और एंड क्या किया, एंड popped it into his mouth. और उसने मुंह में पॉप किया। पॉप मतलब क्या है, उछलना। कोई चीज जैसे हम उछल के जब खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, पॉप्ड। उसने एक अंगूर प्लक किया और उसको पॉप करके खाया, ठीक है, उछल के खाया। देन ही प्लक्ड अनदर ग्रेप एंड थ्रू इट प्लेफुली एट द फार्मर। और उसके बाद उसने दूसरा अंगूर तोड़ा और खेलते हुए उसने क्या किया, किसान के तरफ फेंक दिया। थ्रू मतलब फेंकना। When the grape hit the farmer's forehead, he said, "Thank God." और जब वो अंगूर जाके किसान के forehead मतलब माथे पे, जब वो अंगूर जाके किसान के माथे पे लगा तो उसने क्या बोला, Thank God. The king was surprised. He threw a grape again. और राजा सरप्राइज हो गया, हैरान हो गया, और फिर से उसने दोबारा से उसने अंगूर उसकी तरफ फेंका। द फार्मर अगेन सेड, थैंक गॉड आई एम ब्लेस्ड। और किसान ने फिर से कहा कि थैंक गॉड आई एम ब्लेस्ड, मैं बच गया। थैंक गॉड मैं बच गया, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, ऐसे उसने बोला, ठीक है। द किंग आंसर्ड द फार्मर, व्हाई आर यू थैंकिंग गॉड व्हेन आई एम थ्रोइंग ग्रेप्स एट यू। और राजा ने किसान से क्या पूछा, व्हाई आर यू थैंकिंग गॉड व्हेन आई एम थ्रोइंग ग्रेप्स एट यू। तुम भगवान को क्यों थैंक यू बोल रहे हो जब मैं तुम्हें अंगूर फेंक रहा हूं। द वाइज फार्मर रिप्लाइड विथ ए स्माइल, ओ माइटी किंग, आई हैड ग्रोन द बेस्ट ग्रेप्स एंड वाटरमेलन्स ऑन माई फार्म। और वाइज फार्मर ने मुस्कुरा के बोला, वाइज मतलब बुद्धिमान,
बुद्धिमान किसान ने मुस्कुरा के बोला, ओ माइटी किंग, माइटी मतलब महान, हे महान राजा, आई हैड ग्रोन द बेस्ट ग्रेप्स एंड वाटरमेलन्स ऑन माई फार्म, मैंने अपने फार्म में सबसे बेस्ट अंगूर और तरबूज उगाए हैं। आई चूज द ग्रेप्स टू गिफ्ट टू यू, मैंने आपको गिफ्ट करने के लिए अंगूर को चुना। इमेजिन इफ आई हैड ब्रॉट वाटरमेलन्स, इंडीड गॉड इज ग्रेट। इमेजिन मतलब थोड़ा सोचो, कल्पना कीजिए। इफ आई हैड ब्रॉट वाटरमेलन्स, अगर मैंने तरबूज लाए होते, इंडीड सच में, गॉड इज ग्रेट, भगवान महान है। ओके और ये स्टोरी कहाँ से लिया गया है? ये जाटका टेल। अच्छा लगा स्टोरी पढ़ के? तो चलो एक बार फिर से रीड करते हैं। Once upon a time, there was a farmer who liked fruits. So, he decided to grow fruits on his land. He worked hard to grow a variety of fruits. With hard work and care, the trees grew well. He took special care to grow grapes and watermelons in a small corner of his farm. When the fruits were all ripe and ready to be eaten, the farmer decided to gift the base fruit to the king. Then his wife said, this year the base fruits on our farm are the watermelons and the grapes. The farmer thought about it and said, since it is a long journey to the palace, I shall take the grapes as watermelons are too heavy. So he put bunches of grapes in a basket and walked to the king's palace. The farmer reached the palace. He told the palace guard that he had brought a gift for the king. The palace guard then took him to the royal garden. The farmer saw the king playing with the princess. So he quietly kept the basket full of grapes in front of him and sat down. When the king sat down to rest, the guard brought the basket of grapes to the king. The guard pointed to the farmer and told the king that the grapes were a gift from the farmer. The king saw the farmer. The king was still in a playful mood. He took a bunch of grapes from the basket. He plucked out one grape and popped it into his mouth. Then he plucked another grape and threw it playfully at the farmer. When the grape hit the farmer's forehead, he said, thank God. The king was surprised. He threw a grape again. The farmer again said, thank God, I am blessed. The king asked the farmer, why are you thanking God when I am throwing grapes at you? The wise farmer replied with a smile, O mighty king, I had grown the best grapes and watermelons on my farm. I chose the grapes to gift to you. Imagine if I had brought watermelons. Indeed, God is great. तो यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स हैं। जर्नी, जर्नी मतलब यात्रा। गर्ड पहरेदार, रॉयल शानदार, पोप्ड उछलना, वाइज बुद्धिमान। साइड वर्ड से ग्रो उगाना, केप्ट, कीप का पास्ट फॉर्म है केप्ट, कीप मतलब क्या है? रखना। फ्रंट सामने, अगेन बार बार। तो इसका क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। टिल यू मीट नेक्स्ट, टेक केयर, बाय बाय।